Hello everybody. So I'm a CA final student and recently have given my set B, that is cost SPOM. So where I feel कि अभी ICI ने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया है, लाइक लेवल बहुत बढ़ा दिया. तो आई थॉट वाई नॉट, लाइक रिसेंटली मैंने दिया है, सो आई वुड लाइक टू शेयर द क्वेश्चंस जो लाइक आई नॉट से दैट यही करके जाओ, बट देन ये भी करके जाना है. लाइक दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आई हैव गॉट दीज क्वेश्चंस, सो आई शेयर द क्वेश्चंस और द टॉपिक्स चैप्टर वाइज. तो लेट्स स्टार्ट. So the first chapter में the important topics are value chain analysis, Mendelow's matrix and cost leadership differentiation. इनमें difference पूछेंगे, they'll ask a case study and ask for the differences. Then we have Porter's 5 force model. So यहाँ पे सबसे important was the bargaining power of buyers and bargaining power of suppliers. So after this we have the technology part, that is information system, information management and information technology. अभी इन तीनों में they have asked like which is supply oriented, which is demand oriented, तो ऐसे questions आए हैं. So next chapter 2 we have the types of cost. So the prevention cost, appraisal cost, internal failure cost and external failure cost. So उसमें जो examples दिए ना कौन से failures होते हैं, so वहाँ से questions आ रहे हैं. Third chapter is the most important chapter. यहाँ से around 12 marks का case study आता है. तो यहाँ पे सबसे important topic is the lean system. The lean system and JIT, just in time. So they'll give you lean system, just in time, Kaizen. ये तीनों का एक केस स्टडी, लाइक इंटीग्रेटेड केस स्टडी होगा इन तीनों का. एंड दे आस्क यू कि विच मेथड वाज मोर यूजफुल, या मतलब उस एंटिटी ने कौन सा अडॉप्ट किया था. एंड ये थियोरी वाइज बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये तीन टॉपिक्स. सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव 5S. So जो 5S का टॉपिक है that is important, and one practical sum from that chapter is the OEE, overall equipment efficiency. So that is a must do question from that chapter. So next chapter, third हो गया. fourth chapter में they have usually asked about target costing. सो टारगेट कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल सम आएगा. एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, जो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है ना, वहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक लाइफ साइकिल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, रीड दैट थरली, बिकॉज वहाँ से उठा के दिल आस्क यू कि कौन से स्टेज पे ये होता है. तो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द EMA. तो वहाँ पे जो जेनेरिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है EMA का, दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट पार्ट. यहाँ से मेरे को एक क्वेश्चन आया था. So after that coming to chapter 5, फिफ्थ चैप्टर में we have इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, तो वहाँ से एक केस स्टडी आया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स से. सो वो पूरा टॉपिक अच्छे से करके जाना है. उसके साथ आई ऑल्सो गॉट मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब एक केस स्टडी देते हैं वहाँ पे इट टॉक्स ऑल अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बट हमको ऑप्शन दिया जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, ब्लॉकचेन का, रोबोटिक्स का, ऑगमेंटेड रियलिटी का. इन सब चीज़ों का ऑप्शन देके वी आर सपोज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये एक क्वेश्चन था. Then after this we have the most important topic of the entire syllabus is hyper competition. तो ये जो हाइपर कंपटीशन का टॉपिक है, ये जहाँ पे भी है ये पूरा करके जाना, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ही हाइपर कंपटीशन पे था एंड बहुत बड़ा केस स्टडी आया था. सो हाइपर कंपटीशन के बाद अगर इफ़ यू सी डिस्ट्रप्टिव मॉडल और डिस्ट्रप्शन जो भी है, ये टॉपिक करके जाना है. देन मिसलेनियस टॉपिक जहाँ से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, दैट इज़ अजाइल ऑर्गेनाइजेशंस, देन लीन स्टार्टअप और हाइपर डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल्स. तो ये सारे बिजनेस मॉडल्स करके जाने हैं फॉर श्योर. देन वी हैव चैप्टर 6. चैप्टर 6 इज़ कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड. तो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं उस चैप्टर से. सो फर्स्टली इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल का जो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तो वो एक प्रॉब्लम करके जाना है. उसके बाद वी हैव द प्राइसिंग वाला. तो उसमें प्राइस स्किमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन एंड प्रेडेटरी प्राइसिंग, ये तीन टॉपिक्स फॉर द पर्पस ऑफ थियोरी अच्छे से करके जाना है. थियोरी से आएगा क्वेश्चंस. एंड प्राइसिंग मेथड्स, जो भी प्राइसिंग मेथड्स, एक टेबल होगा कौन से मेथड्स है, कॉस्ट बेस्ड, मार्कअप मेथड एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये सारे मेथड्स करके जाने हैं. फिर लास्ट टॉपिक जो है वो कैनोस परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स है. तो वहाँ पे पॉसिबली अ क्वेश्चन कैन कमिंग टू द सेवेंथ चैप्टर में इफ यू सी प्रैक्टिकल केस स्टडीज आते हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो इन दोनों का you'll have a proper practical question. तो यहाँ पे
दे देंगे कि वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर दैट, और हमको बताना है कि ट्रेडिशनल बेसिस एक्टिविटी बेस्ड कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा कंपनी के लिए। तो हमको दोनों वेज में वर्कआउट करके जो हमको ऑप्शन आएगा रैंक दे के वी हैव टू से दैट विच इज़ द मोस्ट बेटर ऑप्शन, तो वो केस स्टडी आएगा। और उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी का है उसमें से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है। मेरे को आया था वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वहाँ पे जो भी रिसिप्ट टाइम है, साइकिल टाइम, डिलीवरी टाइम, ये सारे जो भी टॉपिक्स है रीड दैट थरली, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड नो कि मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी में जो प्रोसेस टाइम होता है उसमें कौन से टाइम इंक्लूड होते हैं, तो कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा दे देंगे। सो मूविंग टू चैप्टर 8। चैप्टर 8 में मैकेंजी 7S जो भी था ना, वो हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस, यहाँ ये टॉपिक हमेशा स्टार्टिंग से ICAI ये टॉपिक से पूछ ही रहे हैं क्वेश्चंस, जो हार्ड एस एंड सॉफ्ट एस है। और इसमें पर्टिकुलरली आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्ट्रक्चर पॉइंट, जो जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, लाइन स्ट्रक्चर है, एंटरप्रेन्योर है या फिर मैट्रिक्स है, नेटवर्क है। तो यहाँ से क्वेश्चन फॉर श्योर आने वाला 2 मार्क्स का, तो वो एक पूरा पढ़ के जाना है। एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड, हाँ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, लाइक ऑर्डर क्या होना चाहिए, दैट वी शुड हैव, लाइक वो एक इम्पॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट वी हैव द Z स्कोर। तो Z स्कोर इज़ लाइक इतना भी ऐसे नहीं कि पूछेंगे ही, बट देन समवेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक एंड ये मॉडरेट काइंड ऑफ है, तो ये भी प्रिपेयर करके जाना है। देन चैप्टर 9 में मेरे को क्वेश्चन पर्सनली बहुत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, बहुत बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, जहाँ पे दे हैव आस्क्ड टू डू द कैलकुलेशन ऑफ ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI एंड RI, रेसिडुअल इनकम। तो ये 3 का फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाना है, एंड प्रैक्टिकली कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है यू हैव टू नो दैट। एंड एक केस स्टडी में इसमें थियोरी भी आएगा कि विच इज़ लाइक कौन सी सिचुएशन पे कौन सा फॉर्मूला बेटर सूट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। सो ये वाला भी चेक कर लेना है, एंड थियोरी वाइज एंड प्रैक्टिकल वाइज दोनों ये पढ़ के जाना है। देन कमिंग टू नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, उसमें वी हैव अराउंड 4 इंडिकेटर्स। सो ये चारों इंडिकेटर्स आर कम्प्लीटली लाइक चारों के चारों पूरे इंपॉर्टेंट है। बैलेंस स्कोर कार्ड होगा, TBL होगा, ट्रिपल बॉटम लाइन, तो ट्रिपल बॉटम लाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तो करना ही है, एंड बाकी 4 भी पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि मेरे को TBL से क्वेश्चन आया था, बट आई फील कि इस चारों टॉपिक में से कहीं से भी पूछ सकते हैं, दे आर दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 10 में वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क जो है, इकोनॉमी एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, हाँ। सो ये उसमें जो हमको दिया हुआ है स्पेंड वाइसली, स्पेंड वेल, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से, वो जो ब्रैकेट्स में दी हुई है वो भी अच्छे से याद करके जाना है, बिकॉज वहीं पे ट्रिक करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो कंपल्सरीली, वो भी मेरे को आया था 8 मार्क्स के लिए आया था, इट वाज अ गुड केस स्टडी क्वेश्चन। तो वो स्कोरिंग है क्योंकि इजी है, स्कोर हो जाएगा आराम से, सो वो कंप्लीटली करके जाना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। देन चैप्टर 11 में परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, जो भी टाइप के परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स है ना, यूल हैव सर्टेन टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, एक पेज पे होगा, वो सारे टाइप्स के परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो पढ़ के जाना है। तो वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर में से, बस यही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Then coming to chapter 12, ट्रांसफर प्राइसिंग से इफ़ वी सी TP मेथड्स, अगर थियोरी पार्ट में देखें तो TP मेथड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो जो भी TP के मेथड्स है, और वो भी ऐसे लाइक नॉट नेम वाइज, अंदर से पूरा पढ़ के जाना है कि कौन सा मेथड कब अप्लाई होता है, कब कौन सा इनपुट्स दिया हुआ होता है, तब हमको ये मेथड अप्लाई करना पड़ता है। सो वो सब चीज़ें पढ़ के जाने हैं। और हाँ, ये मेथड्स के बाद जो TP एंड गोल कॉन्ग्रुएंस का टॉपिक है, सो वहाँ पे यू विल हैव सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो जहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी एंड मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब के फॉर्मूलाज है जो पढ़ के जाने हैं एंड करके जाने हैं। और इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन एंड टेस्ट योर नॉलेज की जो बुक बैक पे क्वेश्चंस होते हैं, दोस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वो एक भी मिस मत करना। आई एम नॉट सेइंग कि सब आएगा, बट देन उसमें से एक क्वेश्चन श्योरली आने वाला है। मेरे को आया था लास्ट टेस्ट योर नॉलेज का 8th क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन आया था, तो वो पक्का करके जाना है। एंड इलस्ट्रेशन, एक ही इलस्ट्रेशन है, दैट वो भी करके जाना है। तो इसमें यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो वो एक टॉपिक करके जाना है। तो या फ्रॉम दिस चैप्टर दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में
जो भी ये ऑपरेशनल कॉस्टिंग, ऑपरेशनल वेरिएंसेस एंड प्लानिंग वेरिएंसेस है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मोस्टली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही पूछे गए हैं। सो ये क्वेश्चन आएगा। सेल्स वेरिएंस, सेल्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस, सेल्स मार्जिन वेरिएंस, ये सारे आएंगे। एंड द क्वेश्चन विच आई गॉट वॉज मार्केट साइज वेरिएंसेस एंड मार्केट शेयर वेरिएंसेस। इसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद करके जाना। इनपुट दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर आएगा। और विल हैव 4 ऑप्शंस, तो उस वेरिएंस के अकॉर्डिंग हम अपना फेवरेबल है या एडवर्स है, जो भी आंसर है हमको डालना है। सो इट्स गोइंग टू बी ईजी, बस वो फॉर्मूला याद करके जाना है। ये क्वेश्चन आएगा पक्का। एंड थियोरी में इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस, तो जो भी मतलब वी हैव द कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस है, देन वी हैव वॉल्यूम वेरिएंसेस है। इनके रीजंस मतलब व्हेन डू दीज वेरिएंसेस अराइज, तो इसका मॉड्यूल में अच्छे से दिया हुआ है, तो वो एक बार रीड करके जाना है। थियोरी में पॉसिबली ये पूछ सकते हैं। सो दीज आर लाइक फ्यू टॉपिक्स जो मुझे पर्सनली आए थे, मेरे फ्रेंड्स को आए थे एंड अब भी आ रहे हैं। तो ICAI जब से लेवल बढ़ाया ICAI ने, उसके बाद से वी आर गेटिंग ऑल दीज टॉपिक्स, इनमें से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ये ही करके जाना है, ये तो पक्का करके जाओ। इसके अलावा सारे इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स और टेस्ट योर नॉलेज के बुक बैक के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार देख के जाना है। मैंने पर्सनली सिर्फ और सिर्फ ICAI मॉड्यूल ही रेफ़र किया था, मैंने कोई एक्सटर्नल फैकल्टी की हेल्प नहीं ली थी। तो लाइक रिकॉर्ड किए हुए थे जो तब आ रहे थे क्वेश्चंस, बट अब कम्प्लीटली पैटर्न चेंज कर दिया है ICAI ने। तो वो क्वेश्चंस एक बार फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन वॉच दोज वीडियोज़, बट एट द एंड खुद से जब तक सेटिस्फाइड ना हो तब तक पूरा ये सारे मॉड्यूल से करके ही जाना। इफ़ यू कंफर्टेबल विथ मॉड्यूल, आई वुड प्रेफर मॉड्यूल से ही करके जाना है। सो ईजी होगा, क्वेश्चंस उधर से प्रैक्टिस हो जाएंगे इलस्ट्रेशन के और टेस्ट योर नॉलेज के। तो वो सारे सब चैप्टर्स के देख के जाना और सब चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना। होपफुली you'll get it, or if anything I have missed out, let me know.